कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लेओ प्रेम से, धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास का 17वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, मार्गशीर्ष मास में मनुष्य जब पूजन करे तो भगवान विष्णु को कौन सा पुष्प चढ़ाए, कौन सा पुष्प चढ़ाने से उसको क्या फल मिलेगा, यह भी मुझे बताएं। आज मैं आपसे पुष्पों के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, आज मैं आपको पुष्पों के महात्म्य को सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जिस पुष्प से मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता मिलती है, मैं उन पुष्पों के महात्म्य को तुम्हें सुनाता हूँ। मल्लिका, मालती, युथिका, अतिमुक्तका, पाटला, करवीर, जयंती, विजया, कुब्जक, कनेर, कर्णिकार, कुरंटक, चंपक, चातक, कुंद, बाण, कचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक और जूही, ये पुष्पों के भेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र व पुष्प, भृंगराज अर्थात भंगरैया और तुलसी के पत्र और पुष्प, ये सब तत्काल मुझे प्रसन्न करने वाले हैं। अगर किसी को अपनी मनोकामना तत्काल पूरी करवानी हो तो उन्हें केतकी के पत्र पुष्प, भृंगराज के पुष्प और तुलसी पत्र मुझे अर्पित करे। उसकी समस्त मनोकामनाएं तत्काल पूरी हो जाएगी। मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को तुरंत पूरी कर दूंगा। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त नील श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे सुत, मुझको वे ही पुष्प अधिक प्रिय हैं जो कि सुंदर रूप, रस और गंध से युक्त हैं। मुझे निर्गंध पुष्प भी प्रिय हैं। केतकी को छोड़कर अन्य कितने भी सुगंधित पुष्प हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं। बाण, चंपा, अशोक, करवीर, युथिका, पारिभद्र, पाटल, बकुल, गिरिशालिनी, बेलपत्र, शमीपत्र, भृंगराज पत्र, आंवला के पत्र, हे सूत, ये पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में या पर्वत में उत्पन्न अपरयुषित, छिद्र रहित, जल से प्रोक्षित, जंतु से रहित मेरा पूजन करना चाहिए और आराम में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन करें। विशेष जाति के पुष्पों से पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। तप, शील और गुणों से युक्त वेद के पारंगत ब्राह्मण को 10 तोला सुवर्ण का दान देने से भी मुझे अति प्रसन्नता मिलती है। आज आपको मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बैरागी बाबा जी थे। वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की मूर्ति और एक चूहे की मूर्ति थी। वे दोनों ही मूर्तियां तोल में बराबर थी। एक बार बाबा जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तब वे उन मूर्तियों को बिक्री करने के लिए एक सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तोलकर दोनों के बराबर दाम बताए तो उन बाबा जी को सुनार के ऊपर बड़ा क्रोध आया। बाबा जी ने सुनार से कहा कि अरे सुनार, गणेश जी तो देवता हैं और चूहा उनका वाहन है, परंतु तूने दोनों का बराबर मूल्य बताया है, यह कैसे हो सकता है? तब सुनार बाबा जी से बोला, हे साधु महात्मा, मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीद रहा हूँ,
मैं तो मात्र सोना खरीद रहा हूँ। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही मैंने आपको मूल्य बताया है। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा, और अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा दिखाई नहीं देगा। इसलिए सुनार ने न गणेश को देखा न चूहे को, वह तो मात्र सोने को देख रहा था। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ। महात्मा संसार को नहीं देखता, वह मात्र भगवान को देखता है। इसलिए जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसे वही चीज दिखाई देती है। जैसे सुनार को सोना दिखाई दे रहा था और उस बाबा जी को मात्र भगवान दिखाई दे रहे थे। जिसकी आंखों पर जैसा पर्दा होता है उसे वही चीज दिखाई देती है। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक साधु महात्मा थे। वे एक जगह से दूसरी जगह तीर्थ यात्रा किया करते थे। जगह जगह मंदिरों के दर्शन करते थे और जहां उन्हें रहने खाने का स्थान मिलता वे वहीं डेरा लगाकर रात्रि बिताते थे। तब एक बार की बात है कि वे एक गांव में से गुजर रहे थे। जब वे एक खेत में से गुजर रहे थे तो वे लघु शंका के लिए खेत की मुंडेर पर बैठ गए। जिस खेत में वह साधु महात्मा लघु शंका के लिए बैठे वह खेत तरबूज का था। उस खेत के तरबूज चुराने के लिए रोज कोई न कोई आता था। उस दिन जब उस खेत के मालिक ने उस साधु महात्मा को खेत में बैठे देखा तो उस खेत के मालिक ने समझा कि कोई तरबूज चुराने वाला आदमी आया है। ऐसा समझकर उसने पीछे से उस साधु महात्मा के सिर पर एक लकड़ी की खींच कर मार दी। फिर जैसे ही देखा कि यह तो कोई साधु महात्मा है, तब तरबूज के खेत के मालिक ने उस साधु महात्मा से हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, मैंने आपको जाने बिना ही चोर समझ लिया और आपको लाठी मार दी, इसलिए हे साधु महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तब संत ने उस खेत के मालिक से कहा कि अरे भाई, माफी क्यों मांगते हो? तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने तो चोर को मारा है। तब खेत के मालिक को साधु पर बड़ी दया आई। खेत का मालिक उस साधु को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर अस्पताल में ले गया और उस साधु की मरहम पट्टी करी। मरहम पट्टी करने के बाद एक आदमी संत के लिए दूध लेकर आया और बोला कि हे साधु महाराज, आप दूध पी लीजिए। संत ने कहा, अरे भाई, तू बड़ा ही चालाक और होशियार है। तेरे तो बड़े ही विचित्र विचित्र रूप है। तू बड़ी ही विचित्र लीलाएं रचता है। पहले तो तूने मुझे लाठी से मारा और अब तू मुझे दूध पिलाने आया है। वह आदमी डर गया और कहने लगा कि बाबा जी, मैंने आपको लाठी से नहीं मारा। संत ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुमने ही मुझे लकड़ी से मारा। तेरे सिवा तो वहां और कोई आया ही नहीं। पहले तुमने मुझे लकड़ी से मारा और अब तुम मुझे दूध पिलाने आए हो। मैं दूध भी पी लूंगा, पर था तो तू ही। और फिर साधु महाराज वासुदेव सर्वम भाषा में मंत्र बोलने लगा। इसका तात्पर्य यह है कि संत केवल भगवान को ही देख रहा था। उसे लाठी मारने वाला, मरहम पट्टी कराने वाला, दूध पिलाने वाला, सब में उसे भगवान का ही रूप दिखाई दे रहा था। साधु महात्मा, जो वह संत महात्मा थे, वो सिर्फ भगवान को ही देख रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों पर सिर्फ भगवान का ही पर्दा गिरा हुआ था। पुष्प दान से जो फल प्राप्त होता है उसका कोई जवाब भी नहीं है। हे सुत, 10 तोला सुवर्ण दान से भी अधिक फल प्राप्त होता है जो मनुष्य मुझे मार्गशीर्ष मास में पुष्प भेंट करता है।
1000 दोना पुष्पों से खदीर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फलदायक है, अर्थात 1000 खदीर पुष्पों से शमी पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 वील पत्रों से बक पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 बक पुष्पों से नधरता व्रत पुष्प विशेष फलदायक है। 1000 नधरता पुष्पों से करवीर पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000 करवीर पुष्पों से श्वेत करवीर पुष्प सबसे अधिक फलदायक है और श्वेत करवीर पुष्प से पलाश का पुष्प सबसे उत्तम है और 1000 पलाश पुष्पों से कुश पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुश पुष्पों से वनमाला विशेष फलदायक है तथा 1000 वनमाला से चंपा का पुष्प विशेष फलदायक है और 100 चंपा पुष्पों से अशोक पुष्प अति उत्तम है और 1000 अशोक पुष्प से शेवंती पुष्प उत्तम है और शेवंती पुष्पों से कुज्जक पुष्प उत्तम है। 1000 कुज्जक पुष्पों से मालती पुष्प उत्तम है और 1000 मालती पुष्पों से संध्या पुष्प उत्तम है। इस तरह ये मुझे अधिक प्रिय हैं। में जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्रों से और फलों से भी पूजन कर सकता है। इन पत्र पुष्प और फलों से मेरा जो पूजन करता है, प्रत्येक पत्र और पुष्प फलों से 10 सुवर्ण दान के फल का वह भागी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं तो उस पूजन से मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ और उन पूजा करने वालों को मैं कई गुना आशीर्वाद देता हूँ। हे देवेश, जो मुझे रोज भांति भांति के पुष्पों से मेरा पूजन करता है उन्हें मैं धन, पुत्र, स्त्री का वरदान देता हूँ। हे देवेश, पुष्पों से प्रसन्न करने के कारण मैं उन्हें सब कुछ प्रदान करता हूँ। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।